तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आजकल चल क्या रहा है? सीधी सी बात है, एक जबरदस्त रस्साकशी का खेल। एक तरफ से हमारे घरेलू फैक्टर्स हैं जो बाजार को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ से ग्लोबल टेंशन है जो इसे नीचे लाने पर तुले हैं। आज हम इसी खींचतान को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो आज की बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे भारत के इकोनॉमिक सरप्राइज की। फिर देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट से कैसे मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। इसके बाद समझेंगे कि बाजार में असल में किन दो ताकतों के बीच लड़ाई चल रही है। थोड़ा चार्ट्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि आज के दिन किन चीजों पर फोकस रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पॉजिटिव साइड से। और ये पॉजिटिविटी आ कहाँ से रही है? सीधा हमारे घर से, मतलब भारत की अपनी इकोनॉमी से, जहां से कुछ बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं। ये देखिए, 7.2%। बस इसी एक नंबर ने बाजार का पूरा मूड बदल दिया है। नए इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रह सकती है। और यकीन मानिए, ये बाजार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। अब सवाल ये है कि ये नंबर इतना बड़ा क्यों है? जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं हैं जो करीब 6.5% का अनुमान लगा रही थीं, और दूसरी तरफ हमारे इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है 7.2%। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बड़ा गैप है ना, इसी ने बाजार में एक नया जोश भर दिया है। और इसका असर वो तो बाजार पर साफ साफ दिखा। निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन बढ़त बनाई और 25,400 के एक बहुत ही जरूरी लेवल के ऊपर जाकर बंद हुआ। मतलब इस अच्छी खबर को बाजार ने हाथों हाथ लिया है। ठीक है, तो एक तरफ तो भारत में सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब हम दुनिया भर के बाजारों को देखते हैं तो वहां से जो सिग्नल आ रहे हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। यूएस मार्केट को देखिए, यहाँ एक अजीब सी कहानी चल रही है। डाउ जोन्स तो हल्का सा ऊपर है, लेकिन टेक हैवी नैस्डैक नीचे आ गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स कुछ सेक्टर्स को लेकर तो पॉजिटिव हैं, पर टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा घबराए हुए हैं, थोड़ा सतर्क हैं। और ये कंफ्यूजन सिर्फ पूरे बाजार में नहीं है, ये तो टेक सेक्टर के अंदर भी है। जरा देखिए, एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट है जो अपने खराब नतीजों की वजह से 11% गिर गया, और दूसरी तरफ फेसबुक है जो अच्छे नतीजों के दम पर 10% उछल गया। मतलब एक ही सेक्टर, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। इन सबके बीच एक और टेंशन सिर उठा रही है, और वो है तेल की कीमतें। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से क्रूड ऑयल एक ही रात में 3% से ज्यादा महंगा हो गया है। ब्रेंट क्रूड अब $70 के पास पहुंच रहा है, और ये बाजार के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तेल महंगा मतलब महंगाई बढ़ने का डर और कंपनियों के प्रॉफिट पर दबाव। और ग्लोबल टेंशन की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और चीज जुड़ गई है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा। फंडिंग की डेडलाइन कल खत्म हो रही है, और अगर बात नहीं बनी तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। तो अब आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। हम कहानी के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। एक तरफ हैं ग्लोबल नेगेटिव्स और दूसरी तरफ हैं हमारे डोमेस्टिक पॉजिटिव्स। यही है वो रस्साकशी जो आज बाजार की दिशा तय कर रही है। तो चलिए इन दोनों टीमों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक कोने में है हेडविंड्स, यानी बाजार को नीचे खींचने वाली ताकतें, बढ़ती तेल की कीमतें, यूएस शटडाउन का रिस्क और एफआईआईज की बिकवाली। और दूसरे कोने में है टेलविंड्स, जो बाजार को ऊपर धकेल रही हैं। हमारा दमदार इकोनॉमिक सर्वे, बजट से अच्छी उम्मीदें और सबसे जरूरी डीआईआईज की जबरदस्त खरीदारी, जिन्होंने बाजार को सचमुच संभाल रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई फंडामेंटल बातें, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चलिए अब इस कहानी को थोड़ा टेक्निकल्स के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न बना है जिसे लॉन्ग लोअर शैडो कहते हैं। अब इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? समझिए कि दिन के दौरान सेलर्स ने बाजार को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स ने आकर बाजी पलट दी और कीमतों को वापस ऊपर ले गए। ये दिखाता है कि निचले लेवल्स पर जबरदस्त खरीदारी हो रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो फिलहाल लड़ाई का मैदान कहाँ है? निफ्टी के लिए 25,200 एक मजबूत सपोर्ट, एक तरह का सेफ्टी नेट बना हुआ है, और ऊपर की तरफ 25,500 एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है, जिसे पार करना मुश्किल हो रहा है। असली एक्शन इन्हीं दो लेवल्स के बीच में हो रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो तो निफ्टी से भी एक कदम आगे है।
ये एक हेल्दी अप ट्रेंड में है और अपने सभी जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है, जो इसकी ताकत को दिखाता है। अभी के लिए ये 59,000 के सपोर्ट और 60,400 के रेजिस्टेंस के बीच एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अब बात करते हैं आज के दिन की। कौन सी ऐसी बड़ी खबरें या इवेंट्स हैं जो इस रस्साकशी के खेल में किसी एक टीम को जिता सकती हैं? चलिए देखते हैं। आज का दिन काफी एक्शन वाला रहने वाला है। सबसे पहले तो आज 139 कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, जिनमें एनटीपीसी और बजाज ऑटो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा जापान से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हर जगह से जरूरी इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, तो बाजार की नज़र इन सब पर टिकी रहेगी। तो जैसा कि हमने देखा, बाजार एक लगातार चलने वाला रस्साकशी का खेल है। एक तरफ उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ डर। अब ऐसे में अगला कदम क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। बाजार के इस खींचतान पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और अगर आप भी हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और इस विश्लेषण को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।